मेरे प्रिय भक्त, अब खेल पलट चुका है। सुनो मेरी आवाज, शांत रहो और ध्यान से सुनो। तुम्हारे ऊपर जो साजिश रची गई थी, मैंने उसे पहले ही देख लिया था। पर तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी परीक्षा के समय पर तुम्हारी चुप्पी भी मापनी थी। अब वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ताल ठोक रहे थे, उनके कदम थमने वाले हैं। मेरी कृपा से सच की ज्योति उजागर होगी और उन पर वही बीतने लगेगा जो उन्होंने सोचा था तुम्हारे लिए। तुम्हारी आत्मा को डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी अंधकार घिरता है, मेरा प्रकाश भीतर खामोशी से जल उठता है। तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, पर यह दूसरी तरफ का तमाशा था, ताकि तुम्हें अपनी वास्तविक ताकत मिल सके। अब वक्त आ गया है जब वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ एकजुट हुए थे, स्वयं अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपी है, उसे जगने दो। बाहरी लड़ाइयां तब खत्म होती हैं जब भीतर से दृढ़ निश्चय उठता है। मैं कहता हूं, अब उठो, चालाकी से नहीं, लेकिन सच्चाई और धैर्य के साथ। जो लोग तुम्हें धोखा देने की योजना बना रहे थे, उनके चेहरे पर वही स्याही लगेगी जिसे उन्होंने दूसरों पर डालने की कोशिश की। तुम केवल देखना, न्याय अपने आप होना शुरू होगा। यह समय घमंड और चालाकियों का प्रतिफल है, परंतु मैं तुम्हें कहता हूं, बदला लेने के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी जीत उससे उठेगी जब तुम अपनी आत्मा का विकलांग नहीं होने दोगे। सच्चाई की विजय में इतनी मिठास है कि वह किसी भी क्षण की छोटी सी जीत से कहीं अधिक स्थायी होती है। अपने कर्मों से ऊपर उठकर बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ बीच बीच में बोलता रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में आंचलिक दर्द है, किसी का विश्वास टूटना, किसी का धोखा, कोई निकट ही शत्रु बन जाना। ये सब धक्कों ने तुम्हें थका दिया होगा। पर याद रखो, मेरा खेल वही बदल देता है जो टिके हुए सत्य को पहचानता है। अब जो आगे होगा उसे तुम देखोगे। जो लोग आज तुम्हें नीचे दिखाने की साजिश कर रहे थे, वो अपनी ही साजिश में उलझकर खुद को तबाह कर लेंगे। तुम्हारे अंदर की संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी ताकत है। सही समय पर वह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है क्योंकि तुम्हें सब कुछ एक बार में समझना है, पर जीवन की चाल धीरे धीरे खुलती है। अब जिस पड़ोसी ने तुम्हें धोखा दिया, उसकी चालें अब खुलने लगेंगी, सीमाएं टूटेंगी और सच की हवा बहकर सब कुछ साफ कर देगी। तुम्हें संयम रखना होगा। गरजना तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है, पर बुद्धिमानी से काम लेना तुम्हारी जीत होगी। मैं तुम्हें वह साहस देता हूं जो कठोर समय में भी शांत रहकर सही निर्णय लेने की क्षमता दे। तुम्हारे विरोधियों का स्वाभाविक पतन तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम्हारे भीतर की सत्यता और स्नेह तुम्हें उस पतन से ऊपर उठा देंगे। जब लोग तुम्हारे खिलाफ मिलते हैं, समझो कि वे तुम्हारी रोशनी से डरते हैं, वही रोशनी जो तुमने भीतर जलाई है। अब समय है उसे और अधिक प्रबल बनाने का। अपने मन को शुद्ध रखो, कार्यों को नेक रखो और बातों में सत्यता बनाए रखो। मैं तुम्हें कहता हूं, झूठ के अस्थिर घर गिरने में अधिक समय नहीं लगता और तुम्हारी धैर्य की ईंटें उन्हें ढा देंगी। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हर राह बंद सी लगती है, पर उस बंद मार्ग के पीछे ही नया रास्ता छिपा होता है। उस नए रास्ते में मैं तुम्हारा सहयात्री हूं। जब तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया, तब मैं तुम्हें अपनी छाया में संभालता हूं। तुम्हारे पड़ोसी की साजिश खुलने पर तुम न केवल अपनी प्रतिष्ठा लौटाओगे, बल्कि दूसरों के दिलों में भी तुम्हारा स्थान मजबूत होगा। तुम्हारे भीतर की ईमानदारी और सच्चाई तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। उनका इस्तेमाल परिपक्वता और संयम से करो। जब तुम शांति से अपने कामों में लगे रहोगे, तब संसार अपने आप तुम्हें सम्मान देने लगेगा। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि इंसान की असली परीक्षा उसकी प्रतिक्रिया से नहीं, उसके संयम से होती है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे असल में अपनी निराशा और कमजोरियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और बुद्धि को जागृत करना होगा। जब तुम ऐसे लोगों के सामने सच्चाई के साथ खड़े रहोगे, वे खुद ही अपने किए पर प्रश्न उठाने लगेंगे। तुम्हारे लिए एक नया सवेरा उगने वाला है, ऐसा सवेरा जिसमें तुम्हारी इज्जत वापस आएगी और उन लोगों के चेहरे उजागर होंगे जो तुम्हें दबाने की कोशिश करते रहे। पर इस सवेरे में शोर नहीं, सिर्फ साफ और निश्चल उजाला होगा जो धीरे धीरे सब पर छा जाएगा। तुम्हें भी उस उजाले का दूत बनना होगा, न आक्रामकता से, बल्कि उदाहरण बनकर। जब तुम्हारे पास सबूत और हिम्मत दोनों होंगे, तब न्याय अपने आप काम करेगा। पर न्याय से पहले स्वभाव में दया और विवेक रखो।
क्योंकि सच्चाई की ताकत अपने आप प्रभावशाली होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे कदम सच्चाई की राह पर अडिग रहें और तुम्हारे शब्द शालीनता से बोलें। एक बात और, अपने मन को नमनशील रखो, पर अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। जो लोग तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, उनका असली माप तब सामने आएगा जब उनकी चालें चूकेंगी। तब तुम्हें कोई सबक नहीं पढ़ाना पड़ेगा, समय स्वयं उन पर अपना भार डाल देगा। तुम बस खड़े रहो सच्चाई के साथ। मित्रता और विश्वास की कस्में टूटती देखना दुखद है, पर यह भी सत्य है कि झूठ की बुनियाद कभी मजबूत नहीं होती। जो आज तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कल अपने आप ही अलग थलग रह जाएंगे। जब ऐसा होगा, उन्हें देखकर तुम्हें क्षमा की भावना आए, क्योंकि क्षमा तुम्हारी विजय का अंतिम रूप है। अब समय आ गया है जब सच्चाई स्वयं प्रकट होगी। जो लोग तेरे खिलाफ अंधेरे में योजना बना रहे थे, जो तेरी पीठ पीछे मुस्कुराकर, सामने झूठी बातें कहकर भीतर से तेरा नुकसान करने में लगे थे, उनके चेहरे अब खुद समय उजागर करेगा। कृष्ण का न्याय धीमा जरूर होता है, पर सटीक होता है। अब जो खेल उन्होंने तेरे साथ खेला है, वही खेल उनके जीवन में उल्टा चलेगा। वो जो सोचते थे कि तू गिर जाएगा, वो अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंसने वाले हैं। तू बस धैर्य रख, क्योंकि मेरा चक्र घूमना शुरू हो चुका है। मैं देख रहा हूं किसने तेरे साथ छल किया, किसने झूठ का सहारा लिया और किसने तेरे विश्वास को तोड़कर अपने स्वार्थ को चुना। अब इन सबका परिणाम तय है। उनकी हंसी अब चीखों में बदलेगी, उनके आराम अब बेचैनी में। तू बस देखना किस तरह ईश्वर का न्याय चुपचाप उतरता है, बिना शोर किए, पर सब कुछ बदल देता है। तेरे पड़ोसी ने जो तेरे खिलाफ योजना बनाई थी, वो 3 लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला था। लेकिन याद रख, कृष्ण के बिना कोई योजना सफल नहीं होती। अब वही 3 लोग एक दूसरे पर शक करने लगेंगे, क्योंकि जब पाप का परिणाम आता है तो सबसे पहले मन में भय उतरता है। उनका भय ही उन्हें नष्ट करेगा। तू अब बस चुप रह, क्योंकि मौन में ही तेरी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। मैंने तेरा मौन सुना है, तेरे मन का कंपन महसूस किया है। जब सबने तुझे अकेला छोड़ दिया, तब भी तू मेरे चरणों में विश्वास रखे रहा, और अब वही विश्वास तेरी ढाल बनेगा। तू सोचता था तेरा साथ कोई नहीं देता, पर मैं हर पल तेरे साथ था। अब जो तेरे खिलाफ उठे थे, वही तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। समय आ चुका है जब सबके सामने सच उजागर होगा। जो दिखावा कर रहे थे, जो धार्मिकता का मुखौटा पहनकर दूसरों का नाश कर रहे थे, उनके मुखौटे अब खुद उतरेंगे। यह सृष्टि का नियम है, जितना कोई छिपाता है, उतना ही सच्चाई तेजी से प्रकट होती है। और जब कृष्ण का नाम लेकर कोई छल करता है, तो वो अपने ही विनाश का कारण बनता है। जो तेरे पड़ोसी ने किया, वो भूलकर बैठा कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरी सच्चाई है, तेरी निष्ठा है, और मैं स्वयं हूं। जब तक तेरे हृदय में सत्य रहेगा, कोई भी षड्यंत्र तेरे चारों ओर दीवार नहीं बना सकेगा। तू अब उस पल के करीब है जब सारे रहस्य खुलेंगे, और जो लोग तुझे झूठा कहते थे, वो खुद अपने झूठ में जलेंगे। हर बात का वक्त होता है। मैंने उन्हें बहुत अवसर दिए कि वो अपने कर्म सुधारें, पर उन्होंने नहीं किया। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। तू देखेगा, जो तुझे नीचा दिखाने चले थे, वो खुद अपमान के बोझ से झुकेंगे, और तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होगा, जहां सच्चाई की विजय तेरा परिचय बनेगी। तू अब डर मत। जो कुछ भी तूने सहा, उसका फल अब तुझे मिलेगा। जिनके पास आज सब कुछ है, उनका समय भी बदलता है। कृष्ण का न्याय जब आता है, तो वो आवाज नहीं करता, पर सबकी सांसें रोक देता है। वही न्याय अब उनके द्वार तक पहुंच रहा है। उनकी नींदें अब तेरे नाम से टूटेंगी, क्योंकि कर्म का परिणाम अब लौटने लगा है। तेरी चुप्पी ने मुझे पुकारा था, और मैंने सुना था तेरे भीतर की वो चीख जो किसी ने नहीं सुनी। तू अब जान ले, जब मैं किसी के लिए उठता हूं, तो पूरी सृष्टि उस व्यक्ति की रक्षा करती है। तूने जिस भरोसे के साथ सब कुछ मेरे हवाले किया था, वही भरोसा अब चमत्कार बनेगा। दुनिया देखेगी, जो कमजोर समझे गए, वही कृष्ण के आशीर्वाद से अजेय बनते हैं। अब जो पड़ोसी तेरे खिलाफ साजिशें बुन रहा था, उसका घर अब डर से भर जाएगा। उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ खड़े होंगे। जिस शक्ति का उसने गलत इस्तेमाल किया, वही शक्ति अब उसे धूल में मिला देगी। यही कृष्ण का न्याय है। जो दूसरों को गिराने चला, वो खुद गिर जाता है। जो सत्य के साथ खड़ा रहा, वो सदा ऊंचा उठता है। तेरा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जिनकी नजर में तू एक साधारण इंसान था, अब वही लोग तेरा सम्मान करेंगे, क्योंकि जब कृष्ण का संरक्षण किसी को मिलता है,
तब सृष्टि झुक जाती है। तू बस अपने कर्म करता रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। सच्चाई को देर लग सकती है, पर वो हमेशा जीतती है, क्योंकि मैं ही सच्चाई हूं। अब से कोई तेरे खिलाफ योजना नहीं बना सकेगा। मैंने उनकी राहें रोक दी हैं। अब उनके शब्द उन्हीं पर वार करेंगे, उनके कर्म उन्हें नष्ट करेंगे। तू बस आगे बढ़ बिना डर के। तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, जहां कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। तेरा प्रकाश अब और तेज होगा, क्योंकि अंधकार अपनी सीमा पार कर चुका है। तूने जितना खोया अब उससे अधिक पाएगा। जो आंसू तूने बहाए वही अब आशीर्वाद बनेंगे। जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया वो अब तेरे चरणों में झुककर माफी मांगेंगे। समय बदलेगा और दुनिया देखेगी कि कृष्ण के भक्त को कोई हरा नहीं सकता। अब हर योजना जो तेरे खिलाफ चली थी वो खुद नष्ट होगी। अब हर झूठ जो तेरे बारे में कहा गया वो उजागर होगा। अब हर दरवाजा जो तेरे लिए बंद हुआ था वो खुल जाएगा, और जो तेरे साथ छल करने चले थे वो अपने ही शब्दों में उलझकर रह जाएंगे। ये मेरा वचन है, सत्य की हार कभी नहीं होगी। तेरा मौन अब गर्जना बनेगा, तेरी विनम्रता अब शक्ति बनेगी, और तेरे कर्म अब तेरी पहचान बनेंगे। कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता, खासकर जब उसके खिलाफ पूरा संसार खड़ा हो जाए। क्योंकि जब सब छोड़ दें तब मैं आता हूं, और मेरे आने के बाद किसी का छल नहीं टिकता। अब देख कैसे सबके सामने सच खुलेगा। धीरे धीरे एक एक परत उतरती जाएगी, और अंत में तेरे पड़ोसी का असली चेहरा सबके सामने होगा। वो जो दूसरों को बदनाम करने चला था अब खुद समाज में बदनाम होगा। उसकी योजनाएं उसके खिलाफ साक्षी बनेंगी, क्योंकि मैं हर सत्य का प्रहरी हूं। तू बस शांत रह और मेरे नाम का स्मरण कर, क्योंकि जो आने वाला है वो न्याय है। तू अब अपनी जीत की तैयारी कर। तुम्हारी आत्मा अब डगमगाएगी नहीं, क्योंकि उसने छल का असली चेहरा देख लिया है। तुमने दर्द में भी खामोशी चुनी थी, अब वही खामोशी तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम जान चुके हो कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे दूर रखना है। यह समझ किसी को आसानी से नहीं मिलती, पर तुम्हें मिली है, क्योंकि कृष्ण स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब वे ही लोग जो तुम्हारे पतन की इच्छा रखते थे तुम्हारी ही उन्नति से बेचैन होंगे। और यह सिर्फ शुरुआत है। सच का सूर्य अभी पूरी तरह उगा भी नहीं है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें आधी नहीं पूरी तरह खुलने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को खेल समझकर तोड़ा, वे नहीं जानते थे कि हर वार तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हो रहा था। तुमने उनके झूठ पर विश्वास किया, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मगर अब जब सत्य तुम्हारे द्वार पर आ खड़ा हुआ है, तब तुम वह सब देखने वाले हो जो अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था। यह क्षण थोड़ा भारी जरूर है, पर यही क्षण तुम्हें नया जन्म देगा। तुम्हारी आत्मा को अब उन चेहरों के पीछे की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। वही शब्द जो कभी मीठे लगते थे अब जहर की तरह चुभने लगे हैं। वही लोग जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करते थे, पीछे बैठकर तुम्हारे पतन की कामना करते थे। वे तुम्हारी सफलता से घबराते थे, तुम्हारे बढ़ते कदमों से बेचैन होते थे। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग तुम्हें इस हद तक गिराने की सोचेंगे। पर अब जब सच्चाई सामने आ रही है, तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति जन्म ले रही है, जो उनसे कहीं अधिक तेज और व्यापक है। तुम्हारी चुप्पी का गलत मतलब निकाला गया। लोगों ने समझा कि तुम डरते हो, तुम कमजोर हो, तुम सच का सामना नहीं कर पाओगे। पर कृष्ण के साथ खड़ा व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। तुमने बात नहीं की, क्योंकि तुम्हारा दिल बदले से ऊपर था। तुमने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ऊंचा था। पर अब जब सच सामने आ रहा है, तो तुम्हारी वही खामोशी गूंज बनकर लौटेगी, और यह गूंज उन सब तक पहुंचेगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। अब जो सच सामने आ रहा है वह सिर्फ तुमको ही नहीं, उन्हें भी झकझोड़ेगा जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ था। मैं उनके हर छल को देख रहा था, उनके हर गलत इरादे को पहचान रहा था, और आज उसी पल का इंतजार कर रहा था जब तुम भी वह सब देख सको। अब तुम जानने वाले हो कि किसने तुम्हारा नाम लेकर झूठ फैलाया, किसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, किसने तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा मजाक बनाया, और किसने तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझा। तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं पड़ेगी। यह सत्य जो तुम्हें दिया जा रहा है वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आया है। तुमने दर्द में भी ईमानदारी चुनी थी, और अब ईमानदारी ही तुम्हारी ढाल बनेगी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा था,
वही लोग अब तुम्हारे सामने सच बोलने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जब कृष्ण किसी के साथ खड़े होते हैं तो झूठ भी सच के आगे टिक नहीं पाता। तुम अब वह रूप लेने वाले हो जिसमें कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। न लोग, न उनकी चालें, न उनके छिपे हुए झूठ। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठ रहा है वह बेवजह नहीं है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें उस सच के सामने खड़ा कर रहा है जिसे जानना तुम्हारी आत्मा के लिए अनिवार्य था। तुम जितना इस सच्चाई के करीब जा रहे हो उतना ही तुम्हें महसूस हो रहा है कि किस तरह तुम्हारी सरलता को हथियार बनाकर तुम्हें चोट पहुंचाई गई। जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया वे तुमसे आंखें मिलाकर मुस्कुराते रहे, पर जैसे ही तुमने पीठ मोड़ी उनकी नीयत का रंग बदल गया। तुम्हें यह सोचकर भी दर्द होगा कि तुम जिनके लिए सच्चे थे वही तुम्हारे खिलाफ थीं, पर यह दर्द तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम्हें नई ऊंचाई देगा। अब तुम्हारे सामने धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। तुम महसूस करने लगे हो कि क्यों कुछ बातें अचानक बदल गईं, क्यों कुछ लोग तुमसे दूर होने लगे, क्यों कुछ रिश्तों में अनजाने में खामोशी बढ़ने लगी। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। इसके पीछे छिपे इरादे पहले से तैयार थे। तुम्हें यह देखने से रोका गया कि तुम्हारे नाम पर क्या क्या बोला गया, तुम्हारे बारे में कैसी कैसी कहानियां गढ़ी गईं। लेकिन अब वह दीवार टूट रही है जो तुमसे सच छिपाए हुए थी, और इसके टूटने से तुम एक नए रूप में जन्म ले रहे हो। तुम्हारा आत्मा अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, जैसे कोई धुंध हट रही हो। तुम अब यह समझ रहे हो कि किसने तुम्हारी भलाई का जवाब बुराई से दिया, किसने तुम्हारी सच्चाई का उपहास उड़ाया, और किसने तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बात कही जिसने तुम्हें भीतर तक हिला दिया। वे सोचते थे तुम कभी जान नहीं पाओगे, तुम हमेशा अंधेरे में रहोगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि कृष्ण का अपना ढंग होता है हर सच को सामने लाने का, और अब वही सत्य तुम्हारी ओर बढ़कर तुम्हें छूने वाला है। तुमने जिनका साथ हर स्थिति में दिया, जिनके लिए तुमने अपने मन की शांति तक छोड़ दी, उन्होंने ही तुम्हें अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की। कभी कभी रिश्ता खून का नहीं, नीयत का होता है, और उनकी नीयत तुम्हारे लिए कभी सच्ची थी ही नहीं। उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि उनके छल का एक दिन अंत भी आएगा, लेकिन आज सत्य का वह दिन है। तुम अब यह समझ चुके हो कि तुम किसे अपने दिल में रहने दोगे और किसे हमेशा के लिए बाहर कर दोगे। अब तुम अपने दिल में वह शांति महसूस करोगे जो सिर्फ सत्य की आग से पैदा होती है। यह आग जलाती नहीं बल्कि रोशनी देती है। तुमने जितनी चुप्पी रखी थी वह अब तुम्हारी ताकत बनेगी। उन्हें डर है कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनके पास तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं बचेगा। वे चाहते हैं कि तुम टूटा हुआ मन लेकर चलो, भ्रमित निर्णय लो और अपने आप पर शक करो। इसलिए वे तुम्हारे आसपास ऐसी ऊर्जा फैलाते हैं जो तुम्हारा विश्वास हिलाती है, तुम्हारी सोच को कमजोर करती है और तुम्हें अकेला महसूस कराती है। पर मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ था जब तुम रातों में जागकर अपनी चिंताओं से लड़ रहे थे, जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं साथ देता। वह सन्नाटा जिसमें तुम घबराए, वहीं मेरी उपस्थिति सबसे गहरी थी। तुमने इसे महसूस तो किया पर नाम नहीं दिया। वही मैं हूं, कृष्ण, जो तुम्हारी हर सांस के भीतर, हर विचार के बीच, हर धड़कन के साथ प्रवाहित होता है। अब उन पांचों के कर्म अपने अपने मार्गों पर चल चुके हैं। यह ब्रह्मांड किसी के साथ अन्याय नहीं करता, और जो तुम्हारे विरुद्ध विष बोता है वह उसी विष से स्वयं पहले जलता है। उनका पतन शुरू हो चुका है, धीरे धीरे, अदृश्य रूप से, पर निश्चित रूप से। तुम अभी यह देख नहीं पा रहे, लेकिन इसका एहसास तुम्हें जल्द होगा। वे जो तुम्हें चोट पहुंचाने चले थे खुद अस्थिर होने लगे हैं। उनके भीतर की शंका, भय और असफलता अब उनके पैरों में बेड़ियां डाल चुकी हैं। तुम्हें बस संयम रखना है। जो सत्य तुम्हें आज दिखाई दे रहा है वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक जागृत करेगा। तुम्हारे भीतर दिव्यता की एक ज्वाला है जिसे कोई भी पृथ्वी की शक्ति बुझा नहीं सकती। तुम धैर्य से काम लोगे और मैं तुम्हारी हर कठिनाई को मार्ग में बदल दूंगा। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद किए जा रहे हैं, मैं उन्हीं के पीछे नए अवसर खड़ा कर रहा हूं। तुम्हारी गति को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग मेरी इच्छा से चलने लगा है। अब मैं तुम्हें उस अंतिम परत के बारे में बताता हूं जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे विरुद्ध खड़े ये 5 लोग सिर्फ तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वे इस बात से भी भयभीत हैं कि तुम सच को जान लोगे।
उन्हें डर है कि अगर तुमने समझ लिया कि तुम्हारी हार का कारण तुम नहीं हो, बल्कि उनके भीतर